Have a nice day to everyone. I'm Shabnam with you. Welcome to my channel Quick Learning. सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं मॉडर्न लिटरेचर मॉडर्न एज के 100 MCQ जो कि यूजीसी नेट, पीजीटी, टीजीटी, केवीएस और जो AWES मास्टर कैडर का एग्ज़ाम हो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट है. सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो को जो कि मॉडर्न लिटरेचर पर है. टॉप 100 क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट सिलेक्टेड और बार बार रिपीट हुए हैं एग्ज़ाम्स में. तो प्लीज़ फ्रेंड्स, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल. शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. विच एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर विटनेस्ड वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड एंड ग्रेट डिप्रेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट क्रैश? कि कौन सी एज ने ये सब देखा, कौन सी एज है जो इस सब की विटनेस्ड है? मॉडर्न एज. At the beginning of the modern age, Queen Victoria died in 1901. Movements like Expressionism, Imaginalism, Symbolism and Surrealism belong to. So ये movements है जितनी, ये किसको belong करती है, कौन सी एज से belong करती है ये? These all movements are belong to which age? So expressionism, इमेजिनिज्म, सिम्बोलिज्म एंड शोरलिज्म, ये जो है लिटरेचर की बहुत ही इम्पोर्टेंट सारी मूवमेंट्स हुई हैं जिनकी वजह से मॉडर्न एज में हुई हैं. ये मूवमेंट्स जिनकी वजह से लिटरेचर में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है. व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ मॉडर्न एज? सो मॉडर्न एज का टाइम पीरियड क्या है? 1901 से 45 तक. 1901 से लेकर 1945 तक. नेम द लिटरेरी एज दैट इज ऑफन कॉल्ड द एज ऑफ मशीन एंड इनोवेशंस, द एज ऑफ वार एंड द एज ऑफ इंट्रोगेशंस. सो कौन सी एज है ये? मॉडर्न एज. विच एमिनेंट राइटर ऑफ मॉडर्न एज स्पॉटेड मुसोलिनी ड्यूरिंग द वर्ल्ड वार सेकेंड एंड गॉट अरेस्टेड इन 1945 बाय अमेरिकन फोर्सेस? कौन सा राइटर था? एजरा पाउंड. बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. एडवर्डियन एंड जॉर्जियन लिटरेचर कैन बी एसोसिएटेड विद. जो ये लिटरेचर है एडवर्डियन और जॉर्जियन किससे रिलेट है? मॉडर्न एज से. सो जो एडवर्ड 7 था उनका जो रूल था इंग्लैंड में वो था 1901 से लेकर 1910 तक. उनके नाम से पड़ा है, इसका नाम एडवर्डियन एज. एडवर्ड किंग था 7th, उसका रूल था 1901 से 1910 तक. सो जॉर्जियन, सो जो किंग जॉर्ज थे, इंग्लैंड के किंग रहे किंग जॉर्ज, वो किंग जॉर्ज थे जो वो 5th थे. वो कब से कब तक रहे? 1910 से लेकर जॉर्जियन 5th थे जो किंग रहे 1910 से लेकर 1936 तक. 1936 तक. सो उनके नाम से ही इस एज का नाम पड़ा है. सो वो सारे मॉडर्न एज में ही थे, मॉडर्न एज से ही रिलेटेड थे. डैडाइज्म इमर्ज ड्यूरिंग. सो ये भी एक मूवमेंट है, मूवमेंट का ही नाम है. सो ये कब इमर्ज हुई थी? मॉडर्न एज में. 1928 एक्ट बिलोंग्स टू. सो 1928 का एक्ट बिलोंग करता है वोटिंग राइट्स फॉर वीमेन से. व्हाट डिड मॉडर्निस्ट राइटर्स साउट टू डू? What did modernist writers have to do? Leave the tradition of 19th century literature behind in terms of form, content and expressions. हमारा next question है. The Victorian art for life's sake appeared in modern age. What was Black Tuesday? What was the date? Black Tuesday क्या है और इसकी डेट क्या है? So Black Tuesday क्या है? The day the stock market crashed on October 29, 1929.
डेट भी बता भी दिया है कि क्यों उसे ब्लैक ट्यूसडे बोला जाता है। स्टॉक मार्केट क्रैश्ड। द रेड wheelbarrow is an example of imaginist poem. What is the main idea of poem? Old age sticks to show the cycle of human experience. Who owns the woods in stopping by woods on a snowy evening? A man in the village. Stop by woods on a snowy evening किसकी है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोइम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की। What is the theme of John Steinbeck poem The Turtle? Even the most difficult challenge can be overcome. इस जो टर्टल पोइम है इसका थीम है ये। Name the greatest dramatist in the English literature during the first half of the 20th century. Wrote popular works like Man and Superman and Pygmalion. So George Bernard Shaw. मैन एंड सुपरमैन और पिगमेलियन इनकी बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही फेमस वर्क हैं इनके ये, जॉर्ज बर्नर्ड शॉ के। Originator of modern detective literature, wrote 56 detailed mysterious characters like Sherlock Holmes and Dr. John Watson was Sir Arthur Conan Doyle. Next है a prolific writer in many genres including history, politics and social commentary, is remembered for his science fiction and called the father of science fiction. H.G. Wells उनको बोला जाता है। A prolific writer who received the Nobel Prize in Literature in 1953 for his numerous published works, especially his monumental 6-volume history entitled The Second World War. किनको मिला ये? वास्टन चर्चिल को, जो कि यूके के प्राइम मिनिस्टर भी थे। द राइटर हु इज़ बेस्ट नोन फॉर एनिमल फार्म। सो एनिमल फार्म है जो वो किसकी वो है? जॉर्ज ऑरवेल का। जॉर्ज ऑरवेल का वर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डिस्क्राइब द लोस्ट जनरेशन refers to artists of the 1920s who had become disillusioned with America and found themselves expatriate living in Europe. Who coined the term lost generation? So किसने coined किया lost generation term? Lost generation term is coined by Gertrude Stein. Gertrude Stein ने की है। Hemingway, F. Scott Fitzgerald and Sherwood Anderson, T.S. Eliot were the writers of the Lost Generation group, who wrote Riders of the Sea, a short poetic play suggesting perennial failure of those who work on the sea. J.M. Singh. Name the work of John Masefield which is considered as classic of children literature. The Midnight Flock. What is meaning of disillusionment? So क्या है इसका meaning? What is the meaning of disillusionment? To be disappointed in something that is not as good as you had hoped. जैसा आपने सोचा उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होना। What is mean of the term logium? So इसका मीनिंग क्या है? न्यू एक्सप्रेशंस। Who initiates the imaginist movement? So Ezra Pound. In which of the book of D.H. Lawrence Oedipus complex has been employed? Sons and Lovers. Good fancies make good neighbors is a line from the poem Mending Ball. Mending Ball से ली गई है ये पोइम।
Next, after the death of Queen Victoria, who ascends the throne? So Edward VII. Who ascended the throne after the death of George V? George VI. Who coined the term stream of conscious? William James. A journal named the Criterion, who started by T.S. Eliot, of human bondage, was written in dash and by 1914. Somerset Maugham, who wanted to bring a change in society with the help of his work? John Galsworthy. Name the writer of Where Angles Fear to Tread, and the longest journey has been called the Edwardian Novelist. So क्या है इसका? कौन है इन सब वर्क्स का राइटर? E.M. Forster. What that is characterized by widespread experiments and innovations in subject matter is a trait of It is characterized by widespread experiments and innovations in subject matter. It is a trait of जो जितने भी क्वेश्चन हैं ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सो मॉडर्न लिटरेचर से रिलेट है ये. Ash Wednesday is a dramatic lyric in. Ash Wednesday is a dramatic lyric in. 6 parts में है ये. नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन. Eliot, James Joyce and Rabindranath Tagore were greatly influenced by Ezra Pound. Which writer is equivalent to Jonathan Swift in his satirical vein? Samuel Butler. What is correct about avant-garde literature? क्या है ये इसके अबाउट इस करेक्ट क्या है इसके बारे में लिटरेचर में? इट रिजेक्ट्स ट्रेडिशंस एंड अंडरटेक टू मेक इट न्यू. रिजेक्ट्स की थी पुरानी चीज़ें, अंडरटेक इट टू मेक इट न्यू. कमेंटेड ऑन W.B. Yeats एज ए फॉरेन माइंड. T.S. Eliot ने किया था. Who stated poetry is not a turning loose of emotions but an escape from emotions. किसकी है ये कोटेशन? T.S. Eliot की. Which author understood literature equivalent to science? Ezra Pound. I strive automatically to bring the world into harmony with an own nature. Whose statement is this? G.V. Shah. D.H. Lawrence was a pioneer of psychoanalytic fiction. याद रख रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे. क्योंकि ये सारे बहुत ही फेमस, इन्होंने सारों ने बहुत फेमस वर्क लिखे हैं. T.S. Eliot ने, एजरा पाउंड ने, G.V. शाह हो गए, D.H. लॉरेंस हो गए. एक करेक्टर इन वर्जीनिया वुल्फ नॉवल चेंज हिज सेक्स विच इज डेड नॉवल. ऑरलैंडो. बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है ये वर्जीनिया वुल्फ का. The concept of Oedipus complex was introduced by D.H. Lawrence. The Intelligent Woman's Guide to Socialism was written by G.V. Shah. G.V. Shah ने लिखी है ये. The Intelligent Woman's Guide to Socialism was written by G.V. Shah. Which two countries E.M. Forster deals with in his novel A Passage to India? इंडिया एंड ब्रिटेन. बहुत ही इंपॉर्टेंट नोवेल है ये इनका, पैसेज टू इंडिया.
सो ये जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है और मोस्ट रिपीटेड है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अमंग स्कूल चिल्ड्रन वाज पब्लिश्ड इन, कब पब्लिश हुई? 1928 इन द टावर ए कलेक्शन ऑफ पोइम्स। जो द टावर है कलेक्शन ऑफ पोइम्स है, उसमें ये पब्लिश हुई थी 1928 में। वेटिंग फॉर द गोडो इज अ प्ले बाय सैमुअल बेकेट। हु सेड वी वर द लास्ट रोमांटिक्स इन हिज वर्क? W.V. यीट्स ने बोला था ये। हुज वर्क हैज बीन कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मेनेंस? वाई अर्विंग वालड हैरोल्ड पिंटर ने बोला था ये। Who has been dubbed as angry young man of the 1950? John Prine. Who wrote Prometheus the Fire Giver? किसका ये वर्क है? जॉर्ज ब्रिज का। विल्फ्रेड ओवन एंड Siegfried Sansons are known as war poets. Lady Windermere Fan and the Importance of Being Earnest are the famous work of, किसके हैं ये वर्क्स आर बाय ऑस्कर वाइल्ड। थिएटर ऑफ द ऑब्जर्व्ड इन्वॉल्व्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये थिएटर ऑफ ऑब्जर्व्ड, माइंडलेस रेपिटेशंस ऑफ लाइन्स एंड एक्शन। वर्ड्स कैन बी लाइक एक्सरे इफ यू यूज दैम प्रॉपरली, दे विल गो थ्रू एनीथिंग यू रीड एंड यू पीस्ड। एरोडस हक्सले in Brave New World. The Sacred Wood and Four Quarters are the famous work of T.S. Eliot. The Window in the By Street has been written by John Masefield. Which modern writer enjoyed nature beauty like Wordsworth? W.H. Davis. Identify the novel in which Aldous Huxley depicts scientific utopia of the Wellesian conception. Brave New World, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है ये इसका। Name the poem which contains a sinner's confessions written by John Masefield. The Everlasting Mercy. To the Countess Kathleen, the Green Hamlet, A Full Moon in March are famous plays of, किसके हैं ये फेमस प्ले? W.V. यीट्स के। Never Neverland is depicted in which of the novel of John Galsworthy? The Pigeon. The Dog Beneath the Skin was a collaborative product of a group of friends including Asherwood and Auden. In which of novel Mr. Malaprop appear? Mrs. Malaprop appear. किसमें होती है ये इनकी अपीयरेंस? किस नॉवल की कैरेक्टर है ये? दी राइवल्स। सो ये सारे क्वेश्चन मॉडर्न ए से, मॉडर्न लिटरेचर से रिलेटेड है एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। जितने भी राइटर्स की बात कर रही हैं, जितने भी वर्क्स की बात हो रही है, सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लिटरेचर में। और इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को इन वर्क्स का पता ही होना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ शेयर। Things fall apart, the center cannot hold. These are the opening lines of the second coming. Yes. Identify the name of the club formed in 1920 centered around Leslie Stephen, two daughters, their husbands, their friends and neighbors. So क्या था उस क्लब का नाम जो 1920 में फॉर्म्ड हुआ था?
स्टीफंस ने किया था द मेमोरिया क्लब. D.H. Lawrence uses the expressions a bright book of life to describe the novel. In a classic statement, the inaugurated feminist thought in English, we read a woman writing things back to her mothers. Where does this occur? This occurs in Virginia Woolf, A Room of One's Own. Which eminent writer was a Catholic novelist, an intelligent officer, a film critic, and set his fiction in far away places wrecked by political conflicts? So, Graham Greene. Samuel Beckett, Waiting for Godot has 2 acts. The phrase "only connect" is associated with E.M. Forster. Widower House was written by G.V. Shah. Molly Bloom is a character in James Joyce's Ulysses. Influence of Indian philosophy is seen in the writing of T.S. Eliot. क्योंकि उन्होंने वेस्टलैंड लिखी है, उसके लास्ट में भी संस्कृत के वर्ड इंक्लूड किए हैं. Ashton is a character in Painters. So Ashton is a character in Painters. किसके वर्क किया है? केयरटेकर, द केयरटेकर की कैरेक्टर है. The term theatre of cruelty was coined by Antonian Artaud. A trivial comedy for serious people was the subtitle for The Importance of Being Earnest. Which famous elegy closes with the following lines: In the prison of his days, teach the free man how to praise, in memory of W.B. Yeats. Which writer is considered the modern heir of Shelley? किसको बोला जाता है, किनको कंसीडर किया जाता है? D.H. लॉरेंस को. The play of Shaw stirs European materialism. Which play of Heartbreak House, The Time Machine and The War of the Worlds were written by? बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये. H.G. वेल्स ने लिखा टाइम मशीन. और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार रिपीट भी हुआ है. टाइम मशीन किसका वर्क है? हु हैज़ पुट हिज बेस्ट एफर्ट इन क्रिटिसिज्म इन ट्रेडिशन एंड द इंडियन? T.S. Eliot. Autumn Journal is a work of Louise McNick. The modern writers were influenced by the theories of 2 well-known thinkers. किससे इन्फ्लुएंस हुए थे? कार्ल मार्क्स एंड सिगमंड फ्रॉइड. सो इमेजिनिज्म movements originated in 1912. Speculations, essay on humanism and the philosophy of art was written by T.E. Holme. Auden's poetic collection Look Stranger on This Island is dedicated to his wife Erika. World Within World is an autobiography of Stephen Spender. Heart of Darkness and An Outcast of the Island were written by Joseph Conrad. Name the writer who wrote The Jungle Book and The Plain Tales from the Hills and became the first British writer to receive the Nobel Prize in Literature in 1907. Rudyard Kipling. Jacob Room, Mrs. Dalloway and To the Lighthouse are the works of Virginia Woolf. Stirs of Criticisms and Movements of Visions are the poetry collection of Thomas Hardy. Name some writers of the Bloomsbury Group. कौन कौन थे ब्लूम्सबरी ग्रुप के राइटर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने सबने ये याद रखना है कि ब्लूम्सबरी ग्रुप में कौन कौन थे.
सो फ्रेंड्स प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया है, प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। सो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड subscribe my YouTube channel also and subscribe my Telegram channel also. So कौन कौन थे? वर्जीनिया वुल्फ, जॉन माइनार्ड, कीनिस, E.M. Forster and Lawton Strachey. These are the Bloomsbury group writers. So friends, thanks for watching. आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल होंगे सारे क्वेश्चंस। प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक, प्लीज़ शेयर, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। अलावा भी मैं जीके, हिस्ट्री, पॉलिटिकल और भी जितने एग्ज़ाम हो गए, पंजाब के एग्ज़ाम हो गए, और भी जो जितने भी एग्ज़ाम्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, सबके मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं। और नेक्स्ट और भी जो न्यू वीडियोस है, ट्रिक की वीडियोस है, जीके, हिस्ट्री, एसएसटी, जो मास्टर कैडर है, यूजीसी है, सबकी ट्रिक से मैं आपको वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। सो इन सबको देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।